अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में MLA अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे बिहार, किशनगंज की अदालत में दी हाजिरी। 2015 PM मोदी के खिलाफ एतराजिया बयान देने का इल्जाम। गुस्ताख राजा सिंह को किया जाए गिरफ्तार। मजलिस रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन की क़ियादत में उलमा की तेलंगाना DGP से मुलाकात। कहा, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी मुसलमान किसी भी हाल में नहीं करेंगे बर्दाश्त। BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला। हाई कोर्ट रोलिंग के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की अपील सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। हुकूमत को लगा बड़ा झटका। पार्टी में BC तबकात के कायदीन को किया जाता है नजरअंदाज। राजा सिंह की यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी पर फिर तनकीद। किशन रेड्डी पर शख्सी फैसले करने का लगा इल्जाम। तेलंगाना से वेटिंग लिस्ट के 2848 आज़मीन को मंजूरी। अखराजात की 2 किस्तें जमा करवाने सदर नशीन मौलाना खुसरो पाशा की अपील। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कल शाम ही बिहार पहुंचे थे और आज वो किशनगंज की अदालत में एक मुकदमे की समाअत के लिए पहुंचे थे। कहा गया है कि 2015 में PM मोदी के खिलाफ एतराजिया बयान देने के इल्जाम में अदालत में अकबरुद्दीन ओवैसी की हाजिरी जरूरी थी, इसलिए वो मुकदमा की समाअत के लिए अदालत में हाजिर हुए। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अदालत में मुकदमे की समाअत से बाहर आ रहे हैं। इस मौके पर मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बलाला और अकबरुद्दीन ओवैसी के हामियों की कसी तादाद भी वहां देखी गई। अकबरुद्दीन ओवैसी की किशनगंज अदालत में हाजिरी उस वक्त हुई है जब बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं और जबरदस्त सियासी सरगर्मियां चल रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बिहार के असम्बली इंतखाबात में मुकाबला कर रही है। गोशा महल के रुकने असम्बली T राजा सिंह की जानिब से हालिया गुस्ताखाना तकरीर और रिमार्क्स के खिलाफ मुस्लिम उलमा और मजहबी स्कॉलर्स के एक वफद ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर शिवधा रेड्डी से नुमाइंदगी की। वफद ने मजलिस के रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और रुकने कानूनसाज कौंसल मिर्जा रहमत बेग की क़ियादत में DGP शिवधा रेड्डी से मुलाकात की और राजा सिंह की गुस्ताखाना तकरीर के खिलाफ नुमाइंदगी की। वफद ने DGP पर वाज़ेह कर दिया कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी को मुसलमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मलून मुसलसल इस तरह की रिमार्क्स करते हुए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता जा रहा है। वफद ने मलून की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि साबिक़ा जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए इसकी जमानत मनसूख की जानी चाहिए। वफद ने DGP पर वाज़ेह कर दिया कि राजा सिंह के रिमार्क्स और बयानात से अमन को खतरा लाहक हो रहा है। इसके खिलाफ फौरी और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की मजहबी जज्बात को लगातार मजरूह किया जा रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिशों में तेलंगाना हुकूमत को आज एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उबूरी अहकाम को चैलेंज करने वाली तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपनी रोलिंग में तेलंगाना में मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अहकाम पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया था। हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा था कि वो BC तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर मजालिस मुकामी इंतखाबात करवाएं। तेलंगाना हुकूमत ने कानूनी पहलुओं से गौर-व-ख़ौस करने के बाद हाई कोर्ट की रोलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की अपील को मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मजलिस मुकामी इंतखाबात में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में वाक़े
बम रुकनुत्तौला झील की बहाली और इफ्तिताह के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। मुकामी रिहायशियों ने अपनी जमीनें झील के FTL फर्स्ट टेबल लेवल के अंदर आने की शिकायत करते हुए काम रोकने की दरख्वास्त की थी, लेकिन हाई कोर्ट के जज जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा कि झील की बहाली और खूबसूरत साजी के काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुके हैं और इस मरहले पर काम रोका नहीं जा सकता। अदालत ने मशवरा दिया कि अगर किसी की जायदाद FTL में है तो मुतासिरा मालिक TDR ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स के जरिए मुआवजा हासिल कर सकते हैं। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने हाइड्रा की झीलों की तरक्की में इक़दामात की भी तारीफ की और तारीखी अहमियत की हामिल इस झील के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को सराहा। गोशा महल के मलून रुकनी असेंबली राजा सिंह ने मरकजी वजीर व सीनियर BJP लीडर जी किशन रेड्डी को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि वो पार्टी में BC तबकात के कायदीन को नजरअंदाज करते हैं। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि BJP में अंदरूनी तौर पर BC कायदीन की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कभी इंतखाबात आते हैं BJP के मरकजी कायदीन हैदराबाद पहुंचते हैं और ये ऐलान करते हैं कि BC कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ताहम हल्के असेंबली जुबली हिल्स में किसी BC लीडर को टिकट देने के बजाय रेड्डी तबके के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी में दूसरे कायदीन की कोई अहमियत नहीं है और मरकजी वजीर किशन रेड्डी शख्सी तौर पर फैसले करते हैं। इनकी पसंद के कायदीन को मौका दिया जाता है और BC या दिगर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वालों को नज़रअंदाज किया जाता है। रुकने असेंबली ने कहा कि BJP के कुछ कायदीन की जानिब से तेलंगाना में BJP को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जुबली हिल्स की MLA कॉलोनी में कल रात उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब टास्क फोर्स पुलिस टीमें रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की क़यामगाह पहुंच गई। टास्क फोर्स की टीमें कोंडा सुरेखा के OSD सुमंत की तलाश में वहां पहुंची थी। सुमंत पर बड़े पैमाने पर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम है और इन्हें OSD की हैसियत से बर्खास्त भी कर दिया गया है। सुमंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनकी तलाश में टास्क फोर्स की टीमें वजीर कोंडा सुरेखा की क़यामगाह पहुंच गई और उस वक्त वहां हल्की कशीदगी देखी गई। कोंडा सुरेखा की दुख्तर कोंडा सुष्मिता ने टास्क फोर्स टीमों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने रात चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पर इल्जाम आयद किया है और कहा कि वहां से इशारे मिलने पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कहा गया है कि ये मामला 71 करोड़ रुपए के टेंडर से मुताल्लिक है। ये भी कहा जा रहा है कि वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी और वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा के माबैन इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। యాదవ్ వచ్చింది ఏం చేయడానికి ఎవరు వచ్చింది ఇంకా మీరే చూడండి అయ్యా ఇప్పుడు మేము చేసింది ఏంది మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాయల్ ఉండడం తప్ప మేము రేవంత్ రెడ్డికి లాయల్ ఉండడం తప్ప టర్మినేట్ చేశారు చేసినందుకు దానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రౌండ్స్ లో అన్నారు మాకు వాటికి ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి వచ్చారు ఆయన మా దగ్గర ఉన్నాడు సరే ఉన్నాక తీసుకెళ్తాను ఒక వారెంట్ ఏం లేకుండా ఆయన మఫ్టీలో వచ్చాడు పోలీసు నేను ఎట్లా పంపిస్తాను వాడిని పంపించలేం కదా నేను అడిగాను టాస్క్ ఫోర్స్ చేయని మీరు వారెంట్ తీసుకొని రండి అవి నేను పంపిస్తాను అన్నాను ఇగో ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మినిస్టర్ గారు తీసుకెళ్లిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పండి ఎక్కడన్నా వానికి ఒక పోస్ట్ ఉందా అని అడగండి వానికి ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ లేదు వానికి ఒక లెటర్ హెడ్ లేదు వాని సంతకము ఒక పేపర్ మీద ఉండదు ఏ పేషీకి పోయినా కూడా ఏ పేషీల పేపర్ మీద సుమంత్ అనే సంతకం ఉండదు సో అయినా కూడా టర్మినేట్ చేసినా కూడా మేము మాట్లాడలేదు ఇదంతా తీసుకొచ్చి వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ వాట్ ఆర్ దే ట్రైయింగ్ టు डू। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में इंतखाबी निगरानी के लिए तैनात फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 10 लाख रुपये से जायद गैर कानूनी नकद रकम जब्त की है। FST 3A टीम ने अमीरपेट X रोड पर एक गाड़ी को रोकते हुए 1,50,000 रुपये जब्त किए, जबकि FST टीम A ने वेंकटगिरी कॉलोनी से 2,30,000 रुपये और FST 6B ने मधुरा नगर से 6,50,000 रुपये कब्जे में ले लिए। जब्त शुदा तमाम रकमें मुतालिका पुलिस स्टेशन पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और मधुरा नगर को मजीद जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है।
जिससे इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने रियासती दफ्तर में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले एल दीपक रेड्डी को बी फॉर्म पेश करते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रामचंद्र राव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तेलंगाना के लिए तरक्याती इक़दामात और मुख्तस फंड्स की तफसीलात अवाम तक पहुँचाई जाएंगी और कांग्रेस, MIM और BRS के गैर अखलाकी ताल्लुकात को बेनकाब करके अवाम की हिमायत हासिल की जाएगी ताकि जीत यकीनी बनाई जा सके। सियासी कायदीन इंतखाबात के दौरान अवाम के वोट हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में भी यही हाल देखा जा रहा है। कई कायदीन मुहिम में मसरूफ़ हैं और अवाम को रुझाने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। साबिक वज़ीर व BRS लीडर M मल्लारेड्डी भी PRS उम्मीदवार के हक में मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान कहीं तरकारी फरोख्त की तो कहीं डोसा बनाने के लिए स्टैंड पर खड़े हो गए, कहीं उन्होंने केले फरोख्त किए तो कहीं चाय बनाने की कोशिश की, कहीं बाल तराशने के लिए दुकान में चले गए तो कहीं कपड़ों को इस्त्री करने के लिए भी आगे आए। दरअसल मल्लारेड्डी जुबली हिल्स में BRS उम्मीदवार M सुनीता के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए आम आदमी की तरह कई कोशिशें की और अवाम को रुझाने की कोशिशें भी की। इस दौरान इनके हामी भी साथ देखे गए और उन्होंने M मल्लारेड्डी की ताईद में नारे भी लगाए। जय तेलंगाना। राहुल गांधी की अपील पर तेलंगाना में भी वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर यह मुहिम चलाकर अवाम के दस्तखत लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने रुकने असम्बली M सोमेल के साथ मिलकर तंगा तुर्ती हलके में वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई। इस मौके पर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत वोट चोरी के जरिए मुल्क में जमहूरियत के जज्बे को कमजोर कर रही है, जमहूरियत की जड़ें खोखली की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से तमाम जमहूरी इदारों का गलत और बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का भी बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वाज़ेह हो गया है कि किस तरह के वोट चोरी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह की वोट चोरी बिहार में भी की जा रही है और इसको रोकना जरूरी है। మొన్న జరిగినటువంటి కర్ణాటక ఎన్నికలలో ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, హైదరాబాద్ లోనో, ముంబైలోనో, బెంగళూరులోనో పెద్ద పెద్ద సిటీలలో ఏమైందంటే ఓటర్లు రోజు వస్తుంటారు పోతుంటారు, అక్కడ వాళ్ళ గుర్తింపు ఉండదు, ఎందుకంటే ఎవరికో పరిచయాలు ఉండవు. కాబట్టి అటువంటి ప్రాంతాలలో ఈ బీజేపీ వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారాన్ని కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పెద్ద పెద్ద పట్టణాలలో సీట్లు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో రాహుల్ గాంధీ గారు ఎట్లా ఓట్ చోరీ జరిగిందన్న విషయంలో ఓ మంచి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఓ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండు. ఒక్క పర్సన్ అంటే ఇప్పుడు చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనే నాకు 5-6 బూత్లలో ఓట్లున్నాయి. ఫోటోలు ఏమో వేరే వేరే ఫోటోలు పెట్టిండు. కొన్ని దగ్గర ఫోటోలు లేకుండా కూడా ఓట్లు నమోదు చేసి, అంటే ఒక్క పేరు మీద 5 ఓట్లు 10 ఓట్లు. మాదేవ్పుర అని చెప్పి కర్ణాటకలో దగ్గర దగ్గర ఒక్క ఇంట్లో 150 ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇల్లు కాదు, అది ఒక చిన్న దుకాణము. దాంట్లో ఏంటంటే వెనుక సైడ్ మొత్తము ఖాళీ జాగా ఉంటే ఆ డోర్ నెంబర్ మీద ఒక 100-150 ఓట్లు. అట్లా ఈ దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇటు కర్ణాటక ఎన్నికలల్లో, ఇటు అన్న చెప్పినట్టు మహారాష్ట్ర ఎన్నికలల్లో, పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ జోరు నడిచింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చేసరికల్లా దగ్గర దగ్గర 60 నుంచి 75 లక్షల ఓట్లు ఎక్కువ నమోదు జరిగినాయి. అంటే 6 నెలల్లో ఓట్లు పెరుగుతాయి చెప్పులు. సో అట్లనే హర్యానాలో కూడా మీరు చూసిరు, హర్యానాలో రిజల్ట్ రేపు పొద్దున వస్తుందన్న దాకా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పి ఏ టీవీ ఛానల్ పెట్టినా సాయంత్రం రేపు ఏం గెలుస్తుందని అంటే కాంగ్రెస్ గెలుస్తారు. తీరా ట్రెండ్స్ మొదలు పెడితే చూస్తే కాంగ్రెస్ వెనకంజ ఉంది. అంటే ఈ ఓట్ చోరీ తోటి ఏమైతుందంటే మీరందరూ ఎవరికి ఓటేసినా ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. జనము ఓటుకు సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను,
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక న్యూట్రల్, అంటే దానికి ఏ ఒక్క ఎవరు పెత్తనం చెలాయించినటువంటి స్వతంత్ర భావం కలిగినటువంటి तेलंगाना से आज़मीन हज की ज्यादा तादाद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं और उम्मीद की जा रही है कि दूसरी रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना से ज्यादा आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र हज पर रवाना किया जा सकता है। सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी हज कमेटी से तेलंगाना के लिए जुमला 4,292 अफराद का कोटा दिया गया था। तेलंगाना से जुमला 11,757 दरख्वास्तें हज के लिए वसूल की गई हैं। 4,292 अफराद का खुरा अंदाजी के जरिए इंतखाब हुआ है। इसके अलावा 2 मरहलों में मरकजी हज कमेटी से जुमला 2,848 वेटिंग लिस्ट के आज़मीन को भी मंजूरी मिल गई है। पहले मरहले में 1928 आज़मीन की और दूसरे मरहले में 920 आज़मीन की मंजूरी मिली है। मौलाना खुसरो पाशा ने बताया कि माबाकी वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज की भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए क्लियर शुदा आज़मीन हज से दरख्वास्त की है कि वो अखराजात हज की पहली और दूसरी किस्त की रकूमात को 31 अक्टूबर तक जमा करवा दें। रकूमात जमा न करने की सूरत में नाम हदफ हो सकते हैं। बाद जगह इसमें ये कहा गया है कि 50% जो है सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेंगे, उसके बाद 45% उसके अंदर जो ऑलरेडी हज करके आए हैं उनको लेंगे, और कुछ वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के लिए भी इसमें कोटा रखा गया है। और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन 3 नवंबर से पहले दाखिल कर दें। साथ ही साथ 2-4 सर्कुलर सेंट्रल हज कमेटी से आए हैं, जैसा कि हज ट्रेनर्स के ताल्लुक से भी कहा गया है। हज ट्रेनर की भी डेट जो है 3 नवंबर तक, 20 अक्टूबर तक जो है हज ट्रेनर्स की डेट है। वो लोग भी डालकर हज ट्रेनर बन सकते हैं, अल्लाह के जाने वाले आज़मीन की खिदमत कर सकते हैं, मेहमानों की खिदमत कर सकते हैं। जब यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो उनको बॉम्बे ले आकर उनकी ट्रेनिंग देकर अज़ला में दूसरी जगह डिप्यूट किया जाएगा ताकि हाजियों की खिदमत कर सके। और महरम कोटा जो है वो भी 500 अलर्ट हुआ है। जो भी लोग डाले हैं वो अपने साथ जिसको भी ले जाना चाहते हैं वो भी अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। और ख़ास बात, सऊदी गवर्नमेंट अब की इस बात को काफ़ी इंसिस्ट की है कि कोविड का वैक्सीन लेके आना ज़रूरी होगा, और जिसको किडनी प्रॉब्लम है, जैसा कि डायलिसिस पेशेंट हो, या लंग्स का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को सऊदी गवर्नमेंट हेल्थ सर्टिफिकेट यानी मना कर रही है कि आने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। और जो हज़रात डायलिसिस पेशेंट है उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो गलत बयानी से काम ना लें, क्योंकि 20 दिन से लेकर 45 दिन तक का अरसा होता है, वहाँ जाने पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, या दूसरे जो अमराज में जो मुब्तला है, जो सेंट्रल हज कमेटी की गाइडलाइंस है, जो सऊदी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है हेल्थ को लेकर, उसको फॉलो करें ताकि आइंदा इसमें कोई दुश्वारी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2850 आदमी क्लियर हुए हैं, और बकाया भी उम्मीद है अल्लाह के कि जल्द से जल्द जो है बकाया भी लोग अल्लाह चाहे तो क्लियर हों। मलकाजगिरी के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी ने विनायक नगर डिवीजन में 85 लाख रुपए की लागत से स्टारम वाटर ड्रेन पाइपलाइन की तामीर का आगाज किया है। ये पाइपलाइन संतोषी माता मंदिर से लेकर नागा देवता मंदिर तक और दीनदयाल नगर मेन रोड पर 1000 मिलीमीटर आरसीसी पाइप के साथ तामीर की जा रही है, ताकि बारिश के पानी की निकासी बेहतर और रवानी में कोई रुकावट ना हो। एमएलए ने मुकामी रिहायशियों की दरख्वास्त पर जोर दिया कि कम मियार के मुताबिक और बगैर किसी लेवल के फ़र्क के अंजाम दिया जाए, और जीएचएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ काम की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। साइबराबाद सीसीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गुज़िश्ता 45 दिनों में जुमला 1000 से ज़ायद मसरूखा मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर कर लिया और इन्हें हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया गया। और इन मसरूखा मोबाइल फ़ोन्स की जुमला मालियत 3 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई है। डीसीपी क्राइम
ई मुत्यम रेड्डी की क़ियादत में ये कार्रवाई की गई है। आज मुनक़िदा एक तकरीब में मोबाइल फ़ोन को इनके मालिकीन के हवाले कर दिया गया। डीसीपी क्राइम्स साइबराबाद मुत्यम रेड्डी ने मसरूखा मोबाइल्स की रिकवरी के मामले में साइबराबाद पुलिस की काविशों की सताइश की। उन्होंने बताया कि साइबराबाद CCS के 5 जोन्स की टीमों ने मिलकर मुश्तरका कार्रवाई में ये फ़ोन्स दस्तयाब करवाए हैं। CSIR पोर्टल के जरिए इन मोबाइल फोन्स की रिकवरी अमल में आई और इन्हें हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया गया। మీ అందరికీ ముందుగా ఫోన్లు ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్, మీ ఫోన్లు మీకు దొరికినందుకు. ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఫోన్ వాల్యూ 10,000 కానివ్వండి, 1,00,000 కానివ్వండి, 10,000 కొనుక్కునే అతని స్తోమత ప్రకారం అతను కొనుక్కుంటాడు, అదే ఆనందం అతనికి ఉంటుంది. 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్న అతనికి అదే ఆనందం ఉంటుంది. ఈరోజు మీ ఫోన్లు తీసుకొని ఒక హాఫ్ డే, మీరు ఒక సగం దినం మీరు టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు. అట్లే చాలామంది మంచి మంచి మీ అనుభవాల్ని, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా అందరు చెప్పారు. అదే రకంగా మా పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, మీ ఫోన్ పోగానే మీ ఫోన్లో ఉన్న అమౌంట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకరు చెప్పారు 2,00,000 రూపాయలు పోయినాయని చెప్పేసి. మీ ఫోన్ వాల్యూ 10,000 అయినా మీకు పోయే 1,00,000 రూపాయలు పోవచ్చు, మీ అకౌంట్లో ఉన్న దాన్ని బట్టి 50,000 పోవచ్చు. ఈ విషయంలో కూడా మీరు కొంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అట్లే ఈరోజు ఇన్ని ఫోన్లు 1,061 ఫోన్లు రికవరీ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. మీరు అనుకున్నంతగా మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారు, ఆ పోర్టల్ ఎంట్రీ పెడతారు, అంతవరకు మీ పని. కానీ ఈ ఫోన్ ఎక్కడో వైజాగ్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడో బెంగళూరులో ఉండొచ్చు. మీ కొన్న ఫోను వాడుతూ ఉంటే అతనికి ఫోన్ చేయాలి, ఆయనకు మంచిగా చెప్పాలి, ఈ ఫోన్ మీ దొంగ ఫోను, మీ మీద కేసు అవుతుంది, మీరు తెచ్చియాలి. ఒకరు కోఆపరేట్ చేయకపోతే 10 సార్లు ఫోన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లా ఆ ఫోన్లను రికవర్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. हैदराबाद में GHMC फूड सेफ्टी विंग ने 43 मिठाई की दुकानों पर अचानक मुआयना किया। दिवाली के मौके पर शहर भर में खुसूसी मुहिम के तहत अफसरान ने 43 मिठाई की दुकानों का मुआयना किया और नमूने तज्जिया के लिए भेजे। मुआयने के दौरान आम खिलाफ वर्जियां दर्ज की गई हैं, जिनको नोटिस जारी किए गए, जिनमें शामिल हैं कीड़े मार कंट्रोल ना होना, खुराक के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी का टेस्ट ना होना, किचन के टूटे हुए फर्श, मुलाजिमीन की तिब्बी फिटनेस रिकॉर्ड्स की कमी, डिस्प्ले एरिया में मक्खियों की मौजूदगी, गंदे ओवन, फूड हैंडल्स के बगैर एयरनेट और दस्ताने और खुराक के काउंटर्स के करीब खुले कूड़े के डब्बे। GHMC ने कहा कि ये मुहिम जारी रहेगी ताकि त्योहारों के दौरान खुराक के मियार और सफाई का खास ख्याल रखा जा सके। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में IDS MT कॉलोनी मुतासरीन ने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ म्युनिसिपल ऑफिस को ताला लगाकर एहतजाज किया। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि 20 साल पहले म्युनिसिपल हुकाम की जानिब से दिए गए पट्टों वाली ज़मीनों पर रियल एस्टेट ताजरों की जानिब से कब्जे की कोशिशों पर इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुतासरा खानदानों के हक में BRS कायदीन भी इस एहतजाज में शामिल हुए। एहतजाज के दौरान जब मुतासरीन ने म्युनिसिपल ऑफिस को बंद कर दिया तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और लेकर 2 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इसी दौरान एक खातून बंजी नामी बेहोश हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर इन्हें अपनी गाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जेरे इलाज हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी मदाखलत और अपनी ज़मीनों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा किया। परेशानी में है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इतनी परेशानी में है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले आए, हमारे को डराए, बल्दिया जाओ बोले, बल्दिया आए तो बल्दिया से भी हमारे आदमियों को मारे और हमारे और साथ के आंटी हॉस्पिटल में है। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम इधर रहना किधर रहना हमको समझ में नहीं आ रहा। करंट है हमारे पास, पानी है, सब है, बहुत परेशानी में है हम लोग। हमारे को समझ में नहीं आ रहा। और पैसे से लिए हम लोग ऐसे जागो कब्जा नहीं करे, क्या कैसा करना बोलते पुलिस वाले भी हमको उठा को ला लिए वहाँ से। జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీ వారు 1982 సంవత్సరంలో ఒక జీవో తీసుకొచ్చి IDS MT పథకం కింద ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ వారికి 110 ఎకరాలలో 1250 ప్లాట్లు చేయడం జరిగింది.
ఈ యొక్క ప్లాట్లను వాళ్ళు గవర్నమెంటే ఒక నిర్దేశించిన రుసుమును డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. పట్టణంలో ఏవైతే ప్లాట్ లేని నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మున్సిపాలిటీకి డీడీ రూపంలో వారు ఫీజుని కట్టించి మున్సిపల్ అధికారులచే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఐడిఎస్ఎంటీ కాలనీలో ప్రభుత్వ పరంగా రహదారులను, మురికి కాలువలను, విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని, మిషన్ భగీరథ, మంజీరా పైప్లైన్ ఇవన్నీ మౌలిక సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం కల్పించడం జరిగింది. గత 25-30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క ఐడిఎస్ఎంటీ కాలనీలో ప్రజలు చిన్న చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని నివసిస్తున్నారు. అయితే గత నెల రోజుల నుండి ఈ ఐడిఎస్ఎంటీ కాలనీలోని 158 సర్వే నెంబర్లో 10 ఎకరాల భూమి మాది అని చెప్పి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు బుల్డోజర్లు తీసుకొచ్చి ప్లాట్లను, రోడ్లను, అలాగే నిరుపేదల ఇండ్లను వారు ధ్వంసం చేస్తున్నారు. ఇదేమిటా అని ప్రశ్నించడానికి నిరుపేదలు వారి ఇండ్లకు అడ్డంగా ఉంటే పోలీస్ వారి సహాయంతో మాకు కోర్టు ఆర్డర్ ఉందని చెప్పి పోలీసులను, మహిళా పోలీసులను తీసుకుని వచ్చి అక్కడికి రానియకుండా అడ్డుపడుతూ ఫెన్సింగ్ వేయడం జరుగుతుంది. ఇదే విషయమై ఏదైతే ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ మాకు ఇచ్చిన ప్లాట్లలో వేరే వాళ్ళు వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు, ధ్వంసం చేస్తున్నారని మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఈరోజు జైరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి బాధితులందరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్లి మేము న్యాయం చేయాలని చెప్పి అక్కడ శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తుంటే అక్కడికి పోలీసులు విచ్చేసి దౌర్జన్యంగా మాకందరినీ అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి రావడం జరిగింది. మేము ఒక్కటే ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం, ప్రభుత్వమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చినటువంటి ప్లాట్లలో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వచ్చి నిరుపేదల ఇండ్లను కూలుస్తుంటే మీరెందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నారు? ఈరోజు మీకు ఎందుకు స్పందించడం లేదు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కూడా మీకు ఈ ప్రజల యొక్క ఓట్లు మాత్రమే కావాలా? వారి సమస్యలు మీకు అవసరం లేదా? వారి ఆర్తనాదాలు మీకు వినిపించడం లేదా? ఒక్కొక్క ఇంట్లో పిల్లలు 4-5 వారు జేసీబీతోని వారి ఇండ్లను కూలగొడుతుంటే వాళ్ళు రోడ్డు పాలవుతున్నారు, నిరుపేదలు ఉన్నారు. వారికి అన్నింటి బాధ మీకు అవసరం లేదా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ అధికారులకు కానీ, ప్రభుత్వ అధికారులకు, కలెక్టర్ గారికి వెంటనే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, ఇండ్లను ఏదైతే అక్రమంగా కూలుస్తున్నారో వాటిని వెంటనే ఆపాలి. లేని ఎడల మేము ఎంతకైనా మేము వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మా ప్రాణాలైనా మేము త్యాగం చేస్తాం, కానీ నిరుపేదల ఇళ్లను మాత్రం కూల్చనీయం. ఐడిఎస్ఎంటీ కాలనీలో ప్లాట్లను వారికి దక్కేలా మేమందరం కూడా, నాయకులమందరం కూడా వారికి మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजशी शाह नाई ब्राह्मण खानदान की खुशियों में शरीक हुई। लिंगमपल्ली नरसिम्हलु और लिंगमपल्ली श्रीनिवानी के दूसरे बेटे की नाम रखाई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कलेक्टर राजशी शाह ने नवमौलूद बच्चे को नेक तमन्नाओं और आशीर्वाद से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी खानदान की खुशियों में शरीक होना और मुकामी बरादरी के साथ वक्त गुजारना इंसानियत और अवामी राब्ते की बेहतरीन मिसाल है। कलेक्टर ने कहा कि आदिलाबाद जैसे ज़िले में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान भाईचारा, रवादारी और मुश्तरका सकाफत ही तरक्की की असल बुनियाद है। उन्होंने नाई ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों व नौजवानों को मशवरा दिया कि रवायती पेशों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि हर तबका समाजी व माशी तौर पर मजबूत बन सके। आखिर में खानदान के सरबरा लिंगमपल्ली नरसिम्हलु ने कलेक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी शिरकत से तकरीब का विखार दुबाला हो गया है। आदिलाबाद जिले के बूथ मंडल में वाक़े मशहूर पोचारा आबशार में बुनियादी सहूलतों की कमी के बायस सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने बताया कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से अब तक इस मुकाम की तरक्की के लिए कोई खातिर ख्वाह फंड जारी नहीं किए गए। इनका कहना है कि साबिक हुकूमत ने इस सयाहती मुकाम को यकसर नज़रअंदाज किया, जबकि सिर्फ साबिक वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में ही कुछ रकम जारी की गई थी। बादज़ा BRS हुकूमत ने 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। नतीजतन यहाँ सयाहों के लिए बैतुल खला और दिगर बुनियादी सहूलतें भी दस्तयाब नहीं। खुशकिस्मती से सयाहत के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ही आदिलाबाद इंचार्ज वजीर हैं और इनके ताउन से जल्द पोचारा आबशार की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मंजूर कराने अवामी नुमाइंदों से अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और PCC सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर निजामाबाद जिले कांग्रेस कमेटी DCC के सदर के लिए रायशुमारी का अमल शुरू हुआ है। इस सिलसिले में आरमूर असेंबली हल्के के आरमूर टाउन, रूरल और अलूर मंडल में पार्टी के सीनियर कायदीन से आरा हासिल की गई। AICC की जानिब से मुबस्सरीन के तौर पर कर्नाटक के रुकन असेंबली रिजवान अरशद, TPCC के नायब सदर व MLC डॉक्टर पालामूर वेंकट, TPCC सेक्रेटरी जिले कांग्रेस सदर मनाल मोहन रेड्डी, आरमूर हल्के इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी, जिले व मंडल सतह के कांग्रेस कायदीन और ज़ैली तंजीमों के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए।
ఎవరెవరు పోటీలో ఉన్నారు అందరికి కూడా తెలుసు అనుకుంటా. మన నియోజకవర్గం నుంచి మారా చంద్రమోహన్ అన్న గారు ఇంకా కొంతమంది పోటీలో ఉన్నారు. అట్లనే ఎవరికి అవకాశం ఇస్తే పార్టీని ముందుకు నడిపిస్తారో అదంతా కూడా ఆలోచన చేసి ఆల్రెడీ మా అభిప్రాయం ఆల్రెడీ మొన్ననే నిజామాబాద్లో చెప్పడం జరిగింది. మీ అభిప్రాయం తీసుకొని ఆ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఏఐసిసి వారికి నివేదిక పంపిస్తే దాని తర్వాత పార్టీ పెద్దలు ఎవరైతే బాగుంటుందో అవన్నీ కూడా తీసుకుంటారు. కనుక తప్పకుండా మీరందరూ కూడా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు జిల్లా పార్టీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. करेंगे हैदराबाद में बैठकर नेता नहीं तय करेंगे. पूरे जिले में आप घूमकर हर ब्लॉक में मीटिंग कर वहां के लीडर्स और वर्कर्स की बात सुनकर उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो राय वो लेकर दिल्ली आइए. उसके ऊपर हम कौन अध्यक्ष होना चाहिए उसको हम तय करेंगे. इसीलिए मैं बेंगलोर से यहाँ आया हूँ. पूरे 8 दिन निजामाबाद में रहने वाला हूँ. ये तीसरा दिन है मेरा. और हर ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं. किसी से भी 4 लोग ऑब्जर्वर्स आए हैं. हमारे वेंकट एमएलसी है, मोहन अन्ना हमारा XMLA है, रवि बाबू जी है, हरिजाता जी है. हम सब 8 दिन के लिए आपके पास आए हैं. चिलगलगुड़ा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर बदनाम जमाना फ्रॉड गुरु गिरफ्तार किया, जो 4 पहियों वाली गाड़ियों के मालिकान को माहाना किराया देने का झांसा देकर तकरीबन 7 लाख रुपए का नुकसान कर चुके थे. गुरु के सरबराह सिंगी शेट्टी परवीन कुमार ने इब्तदाई चंद किस्तें अदा करके मालिकान का एतमाद हासिल किया. फिर अपने साथियों मोहम्मद रिजवान और जी अमरिंदर के साथ गाड़ियां वापस ना की और किराया भी नहीं दिया. मुतासरीन ने कुल 8 गाड़ियां फराहम की थी, जिनमें इटिका, शिफ्ट डिजायर और बेलिनो शामिल हैं. पुलिस ने मुसलसल कोशिशों के बाद 16 अक्टूबर 2025 को 7 गाड़ियां और गुरु के 2 अरकान गिरफ्तार किए, जबकि एक मुलजिम फरार है. इस कार्रवाई की निगरानी डिप्टी कमिश्नर पुलिस सिटी ईस्ट जोन और दीगर आला अफसरान ने की और तमाम गाड़ियों को बरामद कर लिया गया. पुलिस ने आवाम से अपील की है कि गाड़ियां किराए पर देने से पहले अफराद या एजेंसियों की पस मंजर की तस्दीक करें, ताकि इस किस्म के फ्रॉड से बचा जा सके. Arrested 2 notorious offenders in a cheating case and recovered 7 vehicles from both the offenders, which are taken from the innocent owners in view of by paying the monthly rent. After paying 2 months, these 2 offenders are selling these vehicles to another persons, and they are cheating these owners. So in this gang there are 3 persons are there. We are arresting now 2 persons, and the remaining absconding offender is one will also be arrested. इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर. एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में MLA अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे बिहार. किशनगंज की अदालत में दी हाजिरी. 2015 PM मोदी के खिलाफ एतराजिया बयान देने का इल्जाम. गुस्ताख राजा सिंह को किया जाए गिरफ्तार. मजलिस रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन की क़ियादत में उलमा की तेलंगाना DGP से मुलाकात. कहा, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी मुसलमान किसी भी हाल में नहीं करेंगे बर्दाश्त. BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला. हाई कोर्ट रोलिंग के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की अपील. सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद. हुकूमत को लगा बड़ा झटका. पार्टी में BC तबकात के कायदीन को किया जाता है नजरअंदाज. राजा सिंह की यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी पर फिर तनकीद. किशन रेड्डी पर शख्सी फैसले करने का लगा इल्जाम.
تلنگانہ سے ویٹنگ لسٹ کے 2848 عازمین کو منظوری، اخراجات کی 2 قسطیں جمع کروانے صدر نشین مولانا خسرو پاشا کی اپیل۔ آج کے اس خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل۔ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو سبسکرائب و فالو اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔